Good morning, friends. This is Kedarnath Malik. Today, I will give you some tricks regarding English, which is very useful in competitive sector. You know, generally people read English in just a deep method, that means brief method, which make them irritated. But today I will provide some tricks through which we can just solve the English question within a fraction of second without go through the literature subject. You know, so let's start. Today I am just going to a small tricks regarding and. You know, it's very important word which contains generally 2 to 3 questions at least in each examinations. So you know, so let's start answer. So what's the kind of tricks and how it's used in English competitive, especially generally what kind of question it contains. So see how it's used. So let's start from and. What is the meaning of and? You know, and means combination. You know, it generally combines 2 things. सेकेंड, जब हम जनरली बात करते हैं ये 2 चीज को कंबाइन करता है. सो कैसे कंबाइन करता है, मतलब जुड़ता है. कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, 2 चीज को जुड़ के कॉमन सेंस देता है. जनरली हम जानते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. सिंगुलर जनरली सिंगल, और सिंगल से जो ज्यादा हो जाता है प्लूरल होता है. हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो उसी सेक्शन से हम शुरू करते हैं. कैसे यूज होता है ये, और इसका वर्बल कंडीशन क्या होता है, सेंटेंस में इसका क्या होता यूज होता है, और ये कंजंक्शन में भी कैसे यूज होता है, और ये कौन सा वर्ड का साथ यूज होता है और कौन सा वर्ड का साथ यूज नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट एंड. तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं सबसे बेसिक रूल जो इसका है, अगर एंड 2 नाउन का बीच में रहेगा, जैसा हम बताया एंड अगर बीच में रहेगा, पहला पार्ट में एक नाउन होगा, दूसरा पार्ट में एक नाउन होगा, इसका साथ जो वर्ब आता है ये वर्ब नाउन 1 नाउन 2 को मिला के ये प्लूरल बन जाता है. जनरली जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बॉय ये नाउन हुआ, ये नाउन 1, और एक एग्जांपल दिए गर्ल, ये हो गया नाउन 2, और इसका साथ जो वर्ब आएगा जनरली आर यू रादर देन दैट. नेक्स्ट, और इसका क्या यूजेस है, बीच में अगर एंड रहेगा, पहला पार्ट में एक नाउन रहेगा, सेकंड पार्ट में एक नाउन रहेगा, दोनों नाउन मिलके अगर एक कॉमन चीज दी और एक सिंगल चीज दी, जैसे अगर हमने बताया राइस एंड डग, इसको हम मिला सकता है, लिख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं. इसका साथ जो वर्ब आता है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. जैसे कि इसका साथ वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. जैसे कहा जाता है जनरली कि बच्चे पूछते हैं, सर अगर 2 and 2 दैट मेक 4 होगा या मेक्स 4 होगा, दैट मेक्स 4 rather than that. और इसका क्या यूजेस होता है देखते हैं. जनरली इसका अलावा और एंड का यूजेस क्या होता है, जैसे कि अगर बीच में एंड रहेगा, पहला पार्ट में एक नाउन रहेगा, सेकेंड पार्ट में एक नाउन रहेगा, इसका साथ अगर एक द आ गया और इसका साथ भी एक द आ गया, इसका साथ जो वर्ब आता है, हमारे पास कितना द है, 2 द है. जब 2 द है, ये 2 द को देख के वर्ब प्लूरल हो जाएगा. इसका साथ नाउन का जो इंफिनिटिव है ये यूज नहीं होगा, खाली हम 2 th को the को देख के वर्बल प्लूरल बनाएंगे. जैसे कि हमने लिखे सर द बॉय, सॉरी द ऑफिसर एंड द क्लॉथ, इसका साथ जो वर्ब आएगा वो अपना साथ इज आएगा या आर आएगा, बट यहां पे जैसे कि वर्ब हम प्लूरल लिए, इसका साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल बन जाएगा, दैट मींस आर हो जाएगा. रादर देन दैट, इसी सेंस अगर हम चेंज करते हैं, बीच में अगर एंड होता है, पहला पार्ट में नाउन होता है और सेकंड पार्ट में नाउन होता है, ये दोनों साइड, ये मान लीजिए नाउन 1 हुआ, ये नाउन 2 हुआ, इसका पीछे अगर हम सिंगल th बैठा दिए, मतलब सिंगल द बैठा दिए, इसका साथ जो वर्ब आएगा ये वर्ब जनरली सिंगुलर ही होता है. जैसे कि हमने लिखते हैं द ऑफिसर एंड क्लर्क, इसका साथ जो वर्ब आता है वो ईच होगा या आर होगा, इसका साथ जो वर्ब आएगा वो ईच होगा, ताकि नहीं कि आर होगा.
रादर देन दैट नेक्स्ट देखते हैं इसका और क्या यूजेस है जो हमारा क्वेश्चन रेगुलर आता रहता है। देखते हैं इसका और क्या यूजेस है। जैसे कि हमने बताया कि आंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जामिनेशन में दो से तीन क्वेश्चन कंटेंट करता है। इसका और यूजेस ये रहा सर, बीच में अगर एंड होता है, इसका दोनों साइड का जो सेंस होता है, जो दोनों साइड का जो सेंस होता है, ये सेंस ऑलवेज सिमिलर होता है। मतलब इस पोर्शन अगर पॉजिटिव लेगा ये भी पॉजिटिव होगा, इस पोर्शन अगर नेगेटिव लेगा तो ये भी नेगेटिव होगा। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सर, अगर हम इसको ऐसे लिख दिए आई एम ए बॉय एंड यू आर नॉट ए गर्ल, तो इस सेक्शन में ये सेंटेंस गलत माना जाता है। इसका कारण है कि बीच में एंड है, इसका पीछे वाला पोर्शन पॉजिटिव में है और इसका आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव कंटेंट किया है। इसीलिए अगर हम एंड यूज करते हैं, ये नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे सेंटेंस हो जाएगा आई एम ए बॉय एंड यू आर ए गर्ल। रादर देन दैट और क्या यूजेस है एंड का कॉम्पिटिटिव सेक्टर पे? इसका और यूजेस क्या है ना, कहा जाता है बीच में अगर एंड होता है, इसका पहला पार्ट का वर्ब का कंडीशन और इसका सेकंड पार्ट का वर्ब का कंडीशन और दोनों साइड का जो कंडीशन होता है, ये दोनों साइड का कंडीशन सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए, इस पोर्शन अगर प्रेजेंट होगा ये भी प्रेजेंट हो जाएगा, इस पोर्शन अगर पास्ट होगा तो ये भी पास्ट हो जाएगा, इस पोर्शन अगर फ्यूचर होगा तो ये भी फ्यूचर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये होता है मैक्सिमम जगह पे ये दोनों साइड का वर्बल कंडीशन अलग अलग लिया करता है रादर देन द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है ना, वो जो कंडीशन फॉलो करते हैं उस तरह सेंटेंस क्या होता है ना, अगर ये कंडीशन में आ जाएगा, अगर ये कंडीशनल में आ जाएगा तो इसका रूल ये हो जाएगा, पहला पार्ट हमेशा प्रेजेंट होगा और दूसरा पार्ट हमेशा इसका फ्यूचर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, देखिए कैसे नॉर्मल सेंटेंस में ये दोनों साइड कैसे समान कैरी करता है और कंडीशनल सेंटेंस में दोनों साइड इसका कैसे होता है। तो लेट्स सी। रादर देन दैट देखते हैं इसका दोनों साइड का सेंस कैसे होता है। जैसे हमने बताते हैं सर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड शी वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। फुटबॉल। तो जो सेंटेंस हमने इधर लिखे हैं यहां पे देखिए तो क्या है, एंड है, इसका दोनों साइड का वर्बल कंडीशन समान होना चाहिए। इसका वर्बल कंडीशन क्या है, जैसे सेंटेंस हमको मिलता है पहला वाला वर्ब देख के हम सेंटेंस का कंडीशन बताते हैं। जैसे कि इसका पहला वर्ब एम है और इसको हम प्रेजेंट में मानते हैं और इसका दूसरा वाला फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, वाज है, जिसको जनरली हम पास्ट में मानते हैं। और हमने आपको बता चुके हैं कि बीच में अगर एंड रहेगा इसका दोनों साइड का वर्बल कंडीशन सिमिलर होगा। अगर ये प्रेजेंट है ये पास्ट है तो ये डिसिमिलर हो रहा है, तो इसको सिमिलर करें कैसा ना, इसको सिमिलर इस तरह करेंगे, सेकेंड वाला में जो वाज है ये वाज को हटा देंगे और ये वाज का जगह पे हमें इज प्लेस करना है। क्यों इज प्लेस करें ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है। बोले सर दोनों साइड अगर सिमिलर करना है तो इसको चेंज हम क्यों किए, ये वाला चेंज क्यों नहीं किए ना, इसीलिए नहीं किए। मान लीजिए सेंटेंस अगर ऐसे हुआ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड यू आर and she was
प्लेइंग फुटबॉल। सो अगर हम सेकेंड वाला छोड़ के पहला वाला अगर चेक करते हैं तो पहला वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसको अगर आम हटा के वाज बनाएंगे तो ये सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है ना, हमारे पास एक छोटा सा रूल है। पहले क्या रूल होते हैं या जैसे रूल क्या है ना, सबसे पहले हमने काम देखते हैं, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं नाम, मतलब पर्सन। अगर काम होगा हमारा पास, इसका मतलब क्या है, हमको पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा दोनों सेंटेंस में कौन सा काम पहला हो रहा है। जो पहला होगा वो सेंटेंस को हमको फिक्स बना देना है, वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा वाला जो काम सेकेंड में होगा उसका वर्ब हम चेक करते हैं। बट यहां पे देखिए जो लिखा गया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी वाज प्लेइंग फुटबॉल, दोनों काम सिमिलर टाइप का है। और इसमें हम काम पे अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, दूसरा होता है नाम। नाम मतलब पर्सन। ये है हमारा पास आई और ये है हमारा पास शी। आई मतलब कौन सा पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन। शी मतलब कौन सा पर्सन ना, थर्ड पर्सन। तो ये दोनों में पहले कौन आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड में कौन आता है ना, थर्ड पर्सन। इसीलिए फर्स्ट पर्सन को ऑलवेज हम फिक्स कर देंगे और सेकेंड पर्सन को ऑलवेज हमने चेंज करेंगे। ये है उसका रूल। पहले हम नाम काम हिसाब से देखते हैं, अगर काम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उसका बाद हम नाम पे चलते हैं। तो इसी हिसाब से हम किस सेंटेंस को फिक्स करना है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। रादर देन दैट और क्या यूजेस होता है एंड का, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सेक्टर में देखते हैं और क्या यूजेस है। इसका वाला हुआ एक वर्ड होता है, बीच में अगर एंड रहेगा, पहला पार्ट में नाउन रहेगा, सेकेंड पार्ट में नाउन रहेगा। ये नाउन 1 लिया और ये नाउन 2 लिया, उससे पहले अगर इभी आ गया, EVERY, इसका साथ जो वर्ब आता है ये वर्ब प्लूरल होना चाहिए। बट इसी केस में ईच और इवरी, अगर आपका पास ईच रहा, अगर आपका पास इवरी रहा, इसका साथ जो वर्ब आता है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लिया करता है। इसीलिए जो वर्ब आएगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे बताएं सर, अगर क्वेश्चन ये रहा, एवरी मैन एंड वुमन, एवरी मैन एंड वुमन, इसका साथ वर्ब इज ले ना आर ले, इसका साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा इजी होगा, आर नहीं होगा। रादर देन दैट और क्या यूजेस है ना, बीच में अगर एंड रहेगा, पहला पार्ट में अगर एक नाउन हुआ और सेकेंड पार्ट में नाउन हुआ, यहां पे क्या आ गया, इवरी आ गया और इसका साथ भी इवरी आ गया, इसका साथ भी इवरी आ गया, इसका साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। कारण हम पहले बता चुके हैं, दोनों साइड में कितना बार भी ईच इवरी आए, लेकिन हमारा जो वर्बल कंडीशन है वो वर्बल कंडीशन हमेशा सिंगुलर होता है। रादर देन दैट, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सर लिखे एवरी मैन एंड एवरी वुमन, इसका साथ जो वर्ब आएगा वो इज होगा या आर होगा। जो वर्ब आता है जनरली इज ही होता है, आर नहीं होता है। और इसका थर्ड केस क्या है ना, इसका थर्ड केस ये रहा पर्टिकुलरली, अगर आपका साथ दोनों साइड में इज इवरी आ गए, दोनों को दोनों आ गए, वहां पे वर्बल कंडीशन क्या होगा। जैसे बताते हैं, बीच में पहला पार्ट में इज रहा, इसका साथ एंड रहा, फिर दोबारा इसका साथ इवरी आ गया और आपके पास नाउन आ गया। इसका साथ जो वर्ब आता है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि हमने बताते हैं सर, ईच एंड एवरी
पर्सन इज होगा या आर होगा, इसका साथ जो वर्ब आएगा ये हमेशा इज लेता है। रादर देन दैट इसका और क्या यूजेस है ना, इसका और यूजेस क्या है ना, जैसे कि कहा जाता है अगर हम ये वर्ड लिए, ये वर्ड हमेशा अपना साथ कंजक्टिव बॉडी यही लेता है, इसका अलावा कुछ लेता ही नहीं। जैसे कि हमने बताते हैं अगर आपका साथ सेंटेंस ये रहा, बोथ का साथ नाउन, बीच में एंड आ गया और सेकेंड पार्ट में नाउन आ गया, इसका साथ अगर वर्बल कंडीशन आता है तो ये वर्बल कंडीशन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे हमने बताया हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कि हमने बताया पर्टिकुलरली यहाँ पे ये नाउन 1 है और यहाँ पे हम नाउन 2 लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिए, बोथ राम एंड हरि, इसका साथ इज होगा या आर होगा, इसका साथ जो वर्बल कंडीशन आता है वो आर होता है ताकि नहीं इज आता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मिस्टेक भी कभी कभार पूछता है, अगर यही बोथ अपना साथ नाउन लिया, बीच में एंड लिया, सेकेंड पार्ट में नाउन लिया और इसका साथ अगर नॉट आ गया तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इसको हम रिप्लेस करते हैं इसी सेक्शन में, नाइदर और नॉर। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल आपको दिखवाते हैं, इसी जगह पे हम एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे लिखेंगे बोथ राम एंड हरि आर नॉट गोइंग। अगर यही सेंटेंस ये हो जाएगा, इसको अगर हम चेक करें तो सेंटेंस ये होगा बोथ, सेंटेंस ये हो जाएगा क्योंकि बोथ है और हमारा पास नेगेटिव है तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसको हम चेक करेंगे नाइदर नॉर में, तो याद रखिएगा नॉर हमेशा इसी को रिप्लेस करता है, एंड। तो ये जो सेंटेंस है इसमें एंड इधर ही है, तो सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा नाइदर राम नॉर हरि। जो वर्बल होगा इसके लिए इज होगा ना आर होगा, इसका साथ जो वर्ब आता है ये हमेशा नाउन टू के लिए आएगा और वर्बल इधर इज होगा और यहाँ पे और दोबारा नॉट नहीं आएगा, कारण नॉट ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि नाइदर हमारा पास अवेलेबल है। ये कभी अपना साथ नॉट नहीं लेता है, इसीलिए इसका साथ जो वर्बल होगा इज होगा और डायरेक्ट इधर गोइंग आ जाएगा और यहाँ पे नॉट नहीं आता है। ये है बोथ का साथ एंड का यूजेस। और एक छोटा सा यूजेस है इसका अलावा, इसको मिटाते हैं, देखते हैं क्या है वो। इसका अलावा एक वर्ड होता है आपका बिटवीन, एक वर्ड होता है हमेशा आपका बिटवीन। ये भी अपना साथ कंजक्टिव बॉडी हमेशा एंड ही लेता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आई मीट यू बिटवीन 2 to 3। ये जो सेंटेंस हमने लिखवाया है हमारा पास क्या है, देखिए तो बिटवीन है, तो हम तुरंत चेक करना चाहिए इसका साथ कंजक्टिव बॉडी क्या है। इसका साथ कंजक्टिव बॉडी देखो क्या है, 2 है, बट 2 तो कंजक्टिव बॉडी नहीं लेता है बिटवीन। यहाँ पे 2 को हटा देंगे, 2 का जगह पे एंड बैठा देंगे, ये हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट। रादर देन दैट, और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से, जैसे आपका क्वेश्चन आता रहता है कैसा ना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर जैसे कि दिस फिल्म इज गुड एंड दैट फिल्म वाज बैड। ये जो सेंटेंस हमने लिखवा है हमको
कुछ नहीं चेक करना है, खाली एंड है तो एंड का रूल अप्लाई करना है। बीच में क्या है, एंड है, इसका आगे तो हमको वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि ये दो सेंटेंस जोड़ा है, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि एंड है तो दोनों साइड समान है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गुड है, यहाँ पे क्या है, बैड है। अगर गुड बैड है ये दोनों अपोजिट है ना सेम है, दोनों सेम है ना अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, सेम नहीं है, इसीलिए एंड का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर एंड का रूल फॉलो करेंगे तो दोनों साइड समान होना चाहिए। दूसरा पार्ट ये किस में है, देखिए तो प्रेजेंट में है, ये किस में है ना, ये पास्ट में है, ये किस में है ना, ये प्रेजेंट में है। अगर ये दोनों साइड का वर्बाल अलग अलग होगा तो ये एंड का रूल गलत है, इसीलिए यहां से एंड हटाएंगे और एंड का जगह पे यही रिप्लेस किया जाता है। बोले अगर हम एंड रखेंगे तो दो चेंज होता है, वर्ब का चेंज साथ साथ सेंस का चेंज, इसलिए दो चेंज हम करने का बावजूद हम एक ही चेंज करेंगे, उसको हटा के उस जगह पे बट बैठाएंगे, क्योंकि इसका वर्बल रूल नहीं होता है, खाली सेंस फॉलो करता है। क्या ना, बट अपना दोनों साइड का जो सेंस होता है वो अपोजिट लेता है। ये था आपका एंड का छोटा सा यूजेस, कुछ नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन आता है देखो एंड बैठाता है, अगर स्टार्टिंग में बैठा है तो वर्बल चेक करेंगे, अगर मिडिल में बैठा है दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है वहां पे कुछ चेक नहीं करना है, दोनों साइड का वर्ब चेक कर देना है। अगर दोनों साइड का वर्ब समान हो जाएगा तो सेंटेंस सही है, अगर दोनों अलग अलग हो जाएगा तो सेंटेंस गलत है। लेकिन ये मत सोचो सर प्रेजेंट मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाव है तो यहाँ पे भी हाव होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बट जरूरी है दोनों साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। ये अगर इज चाहिए तो उसको इज देंगे, ये अगर हाफ बीन चाहिए तो उसको हाफ बीन देंगे, दैट डजंट मैटर। मैटर ये रहा दोनों साइड का वर्ब और सेंस समान होना चाहिए। इसका अलावा और भी एंड का बहुत सारे यूजेस है, बट छोटा सा यूजेस हम आपको दिखवाया जो आपका कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आता रहता है। इसका अलावा और थोड़ा सा यूजेस हम आपको दे रहे हैं जो आपका क्लोज टेस्ट आता है और फिलर आता है, उसमें थोड़ा बहुत काम करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे काम करता है। कहा जाता है अगर बीच में एंड है, इसका पहला पार्ट में एक नाउन दिया, ये जो एन है, एन फॉर नाउन, इसका पहला पार्ट में अगर नाउन दिया, इसका सेकंड पार्ट में जो नाउन आएगा ये नाउन 1 और नाउन 2 मस्ट बी रिलेटेड, ये रिलेटेड होना चाहिए। सर कैसा, अगर बॉय लिख के बीच में एंड लिख के डैश छोड़ दिया, अगर आपका पास ऑप्शन 1 में पेन दिया और ऑप्शन 2 में गर्ल दिया तो हम चुनेंगे गर्ल को, क्योंकि इसका रिलेटेड यही हो सकता है। और क्या जैसे वही क्लोज टेस्ट में काम करता है। बीच में अगर एंड रहेगा, इसका पहला पार्ट में अगर प्रीपोजिशन होगा, इसका पहला पार्ट में अगर प्रीपोजिशन होगा और इसका सेकेंड पार्ट में अगर एक प्रीपोजिशन होगा, दोनों से इसका सेकेंड पार्ट में अगर डैश छोड़ दिया, हमको देखना है बीच में एंड है, इसका पहला पार्ट में प्रीपोजिशन है और इसका सेकेंड पार्ट में हमको ऑपोजिट प्रीपोजिशन खोजना है, ऑपोजिट प्रीपोजिशन खोजना है। जैसे कि सर एक एग्जांपल दिए, टू दे दिया, बीच में एंड दे दिया, यहां पे डैश दे दिया। ऑप्शन 1 में दिया टू, ऑप्शन 2 में दिया फॉर, ऑप्शन 3 में दिया फ्रॉम, तो इसका ऑपोजिट, टू का ऑपोजिट क्या होता है, ये सिमिलर है, ये तो ऑपोजिट नहीं है, तो ऑपोजिट ये है, तो हमको ऑप्शन नंबर यही चुनना ही होता है, कारण इसका दोनों साइड का जो प्रीपोजिशन कंडीशन हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ये था एंड का छोटा सा यूजेस आपका कॉम्पिटिटिव सेक्टर में।
नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और थोड़ा सा यूजेस किया जो वेरी वैल्यूएबल है आपका क्रॉस टेस्ट के लिए, वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखवाएंगे। और यह आपका जरूरी है आज लेके आज ही देखना। खाली एंड का पोजीशन चेक करो, कौन सा पोजीशन में है, नाउन में है ना सेंटेंस में है। सेंटेंस में है तो दोनों साइड समान करना है, नाउन में है तो खाली वर्ब चेक करना है। यही दोनों केस हम देखेंगे, उसका बाद हम इजीली क्वेश्चन टारगेट बना पाएंगे। एक एक सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा ताकि पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्त। और हम सोचते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि आपका काम में आ गया और हम कोशिश करेंगे दोबारा जब पार्ट देंगे उसे और थोड़ा शॉर्टकट बनाएंगे। हमारे पास हर एक चीज का ट्रिक्स है, क्लोज टेस्ट का भी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी है, पैसेज का भी है। हम हर चीज का ट्रिक्स छोड़ेंगे। थैंक यू।